नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 4 दिसंबर 2021 को किस तरह का मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। देश के तमाम हिस्सों पर इस समय बादल नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में बना WD आगे बढ़ चुका है और बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी पर बना सिस्टम भी कमजोर हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी मॉइस्चर के रूप में दिखा है और मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब इन सिस्टमों का जो प्रभाव है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो चुका है। धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में लगातार आगे बढ़ते हुए भारत के तटों के बेहद करीब आ गया है। विशाखापत्तनम से इसकी दूरी इस समय लगभग आज 3 दिसंबर है और शाम के 6 बज रहे हैं और विशाखापत्तनम से इसकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पूरब में और दक्षिण पूर्व में है और आगे बढ़ते हुए ये तटों के करीब पहुंचेगा 4 दिसंबर की सुबह और उसके बाद रिकर्व करेगा ओडिशा के पैरेलल ये आगे बढ़ेगा पूरब की तरफ। रिकर्व करने के बाद ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेगा, यानी कि सीमाओं से होते हुए कुछ हिस्सा इसका समुद्री क्षेत्रों पर तो कुछ ज़मीनी भागों पर रहेगा, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये कमज़ोर नहीं होगा और इसकी इंटेंसिटी की वजह से काफ़ी इलाके प्रभावित होने वाले हैं आने वाले समय में और यही सेंटर पॉइंट होगा अगले 3 दिनों तक कम से कम इस पूरे भारत के मौसम में। तो ये मौसमी स्थितियां हैं और ये सिस्टम की स्थितियां हैं और अब हम जानेंगे कि किस तरह की बारिश आने वाले 24 घंटों में होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लैंडफॉल करने के बाद लैंडफॉल का जो प्रोसेस है, इसका आमतौर पर जिस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म का लैंडफॉल होता है उस तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि लैंडफॉल करने के बाद ये रिकर्व कर रहा है। तो इस वजह से इसका जो प्रभाव रहेगा, जैसे कि मैंने बताया कि आगे बढ़ते हुए भी ये कमजोर नहीं होने वाला है और अगले 2 दिनों तक 48 घंटों तक इसका जबरदस्त प्रभाव भारत के इन पूर्वी तटवर्ती रीजन्स पर दिखाई देगा। विशेष रूप से उत्तरी आंध्र प्रदेश और इससे सटे ओडिशा का पूरा स्ट्रेच, साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल का पूरा बेल्ट। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, विशेष रूप से 4 दिसंबर की बात अगर मैं करूं, तो समूचे ओडिशा में भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश भी प्रभावित होगा और इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। और ओडिशा के जिन क्षेत्रों पर इसका लैंडफॉल होने की संभावना है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और ये पारादीप के बीच में से बीच वाला रीजन रहेगा, जो सीमावर्ती रीजन है दोनों स्टेट्स का, इन भागों के पास ही लैंडफॉल होने की संभावना है शुरुआती, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ओडिशा के पूरे स्ट्रेच को प्रभावित करेगा दक्षिण से लेकर उत्तर तक। पुरी, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, तमाम जो ज़िले हैं ओडिशा के, इन भागों में भारी वर्षा की संभावना है। तटवर्ती रीजन ज़्यादा प्रभावित होंगे और यहाँ पर ये लैंडफॉल करने से पहले, यानी ज़मीनी भागों के पास पहुँचने से पहले और स्ट्रांग होकर अगले 12 घंटों में उम्मीद है कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा तेज़ से हवाएं चलेंगी इसके प्रभाव से। साथ ही साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और हेलोस्टॉर्म की घटनाएं आमतौर पर साइक्लोनिक स्टॉर्म के साथ नहीं होती, यानी कि ओलावृष्टि आमतौर पर चक्रवाती तूफानों के दौरान नहीं होती है। भारी वर्षा ही और तेज़ हवाएं ही सबसे ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होती हैं, यानी तबाही मचाने वाली। तो ये आगे बढ़ते हुए अगले कम से कम 12 घंटों के बाद मैं कह सकता हूं कि 4 दिसंबर की सुबह से ही आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा और इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो प्रभाव रहेगा इसका, न सिर्फ पश्चिम बंगाल और झारखंड, बल्कि छत्तीसगढ़ और बिहार, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर भी इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर दिखाई देने लगेगा। और कह सकते हैं कि सेंट्रल, साउथ और ईस्ट तीनों सब डिवीज़न को अकेले कवर करने जा रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद, क्योंकि साउथ में ये आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा, कुछ हद तक तेलंगाना में मौसम में बदलाव दिखेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बादल रहेंगे यहाँ पर पूर्वी हिस्सों में और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन हवाओं का प्रभाव यहाँ पर ज़रूर रहेगा और बादल भी रहेंगे। सेंट्रल इंडिया में ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में निचले राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, विशेष रूप से मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय में बारिश होने की संभावना है। बांग्लादेश पर भी बहुत व्यापक असर आने वाले समय में दिखेगा। 4 और 5 दिसंबर को कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और असम में तथा नागालैंड में ड्राई वेदर मेनली रहेगा। कहीं कहीं पर बादल आंशिक तौर पर छा सकते हैं। बूंदाबांदी नागालैंड में हो सकती है। अरुणाचल और असम में मुख्य
मुख्यतः ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है। हालांकि नागालैंड का जो उत्तरी हिस्सा है, इन भागों पर डब्ल्यूडी का जो रेमेनेंट इफेक्ट है उसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है। तो कुछ हिस्सों पर आप उम्मीद कर सकते हैं लाइट रेन की या मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली की, बादल छाने और कुछ ठंडी ठंडी हवाएं चलने की। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के अधिकांश इलाकों में फिलहाल 4 दिसंबर को मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा है, भागलपुर, गया और नवादा, जमुई, बांका का ये वाला रीजन, इन भागों पर बादल भी पहुंचेंगे। बादल तो आप देखेंगे कि पटना तक दिखाई देंगे और कटिहार, चंपारण तक नहीं। अभी जो संभावनाएं ज़्यादा हैं वो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में है, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और खगड़िया, इन भागों में दिखेंगे बादल। बक्सर, कैमूर, जहानाबाद तक बादल दिखेंगे और बारिश की संभावना भागलपुर से लेकर गया के बीच में लाइट रेन की संभावना 4 दिसंबर को हो सकती है। 5 दिसंबर को समूचे बिहार में बारिश के आसार रहेंगे। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में, आप उसमें जरूर देखिएगा। और झारखंड में आप देखिए, यहाँ पर सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। रांची और जमशेदपुर में तो जबरदस्त वर्षा हो सकती है। धनबाद में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। डाल्टनगंज और बाकी जो शहर हैं धनबाद के, इन भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और लंबे समय के बाद कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के शहरों पर मौसम बदला है और इस साइक्लोन के कारण अगले 3 दिन कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के लगभग सभी शहरों पर, उप हिमालयी भागों को छोड़ दें उप हिमालयी भागों में भी आपको 5 दिसंबर से मौसम में बदलाव दिखेगा। लेकिन जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में आप देखेंगे 4 दिसंबर को ही बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है और 5-6 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके बाद सेंट्रल इंडिया के बाकी पार्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिस्सों में आपने देखा, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर बादल रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य पर बादल आपको दिखाई देंगे। उत्तर में कोरिया और अंबिकापुर, बिलासपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा तक, मध्य में रायपुर तक। लेकिन बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बिलासपुर, अंबिकापुर और आसपास के हिस्सों में ही हैं। रायपुर में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा के संकेत रायपुर में नहीं है, लेकिन कुछ एक मॉडरेट स्पेल यहाँ पर आ सकते हैं। और नारायणपुर, कोंडागांव समेत जो ये सुकमा, दंतेवाड़ा का, बस्तर का संभाग है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करें और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देखें मॉडल कह रहा है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई रहेगा, एमपी और महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में और मध्य प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर बादल नजर आएंगे और लाइट रेन भी थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत झोंके के तौर पर बारिश आएगी और निकल जाएगी, क्योंकि सिस्टम ज़मीनी भागों के पास पहुंचने के बाद जब रिकर्व कर आगे बढ़ना शुरू करेगा तो उसका जो थ्रो होगा हवाओं का, वो यहाँ तक संभवतः बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन विदर्भ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में रूल आउट नहीं कर सकते हैं लाइट रेन थंडरस्टॉर्म के साथ, और कहीं कहीं पर मॉडरेट झोंका भी आ सकता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। और बादल भी यहाँ पर रहेंगे उमरिया, रीवा, सिंगरौली, मांडला, बालाघाट, शहडोल और आसपास के हिस्सों में। इसी तरह से नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली का ये जो रीजन, जहां पर अरब सागर से आने वाले सिस्टम के कारण बारिश नहीं हुई थी, जबकि अकोला और वर्धा तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी महाराष्ट्र में, बाकी हिस्से ड्राई थे पूर्वी विदर्भ के। तो यहाँ पर इस सिस्टम के कारण ज़रूर कुछ ना कुछ मौसम में बदलाव आपको दिखेगा। बादल तो रहेंगे ही रहेंगे, हवाओं में भी परिवर्तन रहेगा, काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ ही हवाओं के साथ यहाँ बारिश होगी, ऐसा मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ। भले ही मॉडल यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत करीब रहेगा सिस्टम और सिचुएशन फेवरेबल है। सिस्टम स्ट्रांग होगा, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा और इसका जो दायरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जब की कैटेगरी में पहुंच जाता है कोई सिस्टम, तो काफ़ी बड़ा होने के कारण अनुमान ये आप लगा सकते हैं कि ये हवाएं निश्चित रूप से विदर्भ तक को कवर करेंगी और ये मॉइस्चर लेकर पहुंचने वाली हवाएं बादल भी बनाएंगी, बारिश भी दे सकती हैं। विदर्भ में मराठवाड़ा ड्राई रहेगा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में नासिक से सतारा, सांगली तक, कोल्हापुर तक लाइट रेन की संभावना है। वेस्टर्न पार्ट से यानी कोंकण, गोवा में पालघर से रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा मौसम, बादल भी कल आपको नहीं दिखेंगे और बारिश की संभावनाएं भी 4 दिसंबर को यहाँ पर नहीं है। वेस्टर्न एमपी में लाइट रेन होने, ड्राई वेदर रहने की संभावना यहाँ पर रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर चलें तो तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा।
तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के उत्तरी भागों पर भी शुष्क मौसम की संभावना है, जबकि दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना रहेगी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार जारी रहने के आसार कम से कम अगले 24 घंटों तक भी बने हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर अगर इस मॉडल को माने तो पूरा ड्राई रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद आप यहां देखेंगे थोड़े बहुत बादल रहेंगे। जिस तरह से आज तक बादल छाए हुए थे लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और रायबरेली से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ तक, जौनपुर तक बादल दिखाई दिए। यहाँ तक कि वाराणसी पर भी बादल पहुंचे और ये अरब सागर का और डब्ल्यूडी का इंटरेक्शन था। इस अरब सागर से आने वाली मॉइस्चर और डब्ल्यूडी का इंटरेक्शन था, जिसकी वजह से ये बादल यहाँ पर आ रहे थे और कहीं कहीं पर बारिश भी आज रिकॉर्ड की गई है। तो कल आप देखेंगे कि ये वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। डब्ल्यूडी आगे निकल रहा है, अरब सागर से आने वाली हवाओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा और ये सिस्टम इसी में मर्ज हो जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ पर ये थ्रो करेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बिहार से सटा हुआ रीजन है, वाराणसी और मैं कह सकता हूँ सुल्तानपुर, अयोध्या तक का क्षेत्र, इन भागों पर बादल पहुंच सकते हैं और बादलों का जो प्रभाव रहेगा पूरब की तरफ से आएगा और दोपहर के बाद ये बादल आ सकते हैं। दोपहर के बाद बादल आएंगे तो साथ में हवाएं भी थोड़ा सा बढ़ सकती हैं पूर्वी दिशा से और इन हवाओं के, बादलों के साथ साथ कहीं कहीं पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद की जा सकती है रात, शाम के समय, देर शाम के समय या रात के समय, और भोर में भी बारिश होने की संभावना 5 दिसंबर को रहेगी। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, राजस्थान में भी शुष्क मौसम की संभावना है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी ड्राई वेदर है, लेकिन एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक दे रहा है और इसका प्रभाव आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में 4 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा। मैदानी इलाकों पर पंजाब के उत्तरी हिस्सों में और उत्तरी हरियाणा का जो रीजन है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र वाला, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी आपको कहीं कहीं दिख सकती है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर से गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बढ़ेंगी और मैदानी इलाकों पर भी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी शहरों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना 5 और 6 दिसंबर को बन रही है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का नज़ारा काफ़ी ठीक ठाक दिख जाएगा। अगले 24 घंटों के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर हिमपात होने की संभावना यानी स्नोफॉल होने की संभावनाएं बन रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।